सर मैं तो बोल नहीं सकता। ऐसा कल एक टीचर शिकार हो गया मेरा फालतू में। कर दो लाइव। ठीक है, गुड आफ्टरनून। अगर किसी बच्चों को यहाँ पे मिक्सचर टॉपिक आज हम लोग खत्म करेंगे, तो किसी भी स्टूडेंट का अगर इस टॉपिक में कोई डाउट होगा तो मुझे सेंड कर देगा, मैं उसका डाउट भी देख लूंगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि किसी भी आपके पास एक एलॉय है AB, जिसमें आपके पास है कॉपर और टिन का रेशियो 3:4 है, 5:9 है, और A और B को 2 और 3 रेशियो में मिलाया गया। तो C में आपको बताना है कि आपके पास में कॉपर और जिंक में रेशियो क्या होगा। ठीक है, देखिए तो अगर हम बात करेंगे कॉपर और जिंक की, तो यहाँ पे कॉपर लिखा, यहाँ जिंक लिखा। पहले रेशियो कितना है मेरे भाई, ये आपका 3:4 है। कितना है, 3:4 है। अगले में रेशियो कितना है सर, ये 5:9 है। कितना है ये सर, 5:9 है। और दोनों को किस अनुपात में आपको लेना है, दोनों को अनुपात में लेना है कितने में, 2:3 के अनुपात में लेना है। इसमें हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखें यहाँ पे अब क्या होगा, अब कॉपर और जिंक का रेशियो क्या आ जाएगा, अगर 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और रेशियो में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, रेशियो में कितना आ जाएगा, 27। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर लेंगे, तो 15 और 6 कितना होता है आपके पास में, 21 होता है, और 27 और 8 कितना होता है, 35 होता है। ठीक है, 7 से कैंसिल कर सकते हैं सर, 7 के कैंसिल करेंगे, 3:5 इज द राइट आंसर। ऑप्शन कहाँ है, ये रहा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। खत्म। ठीक है, 3:5 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है जितेंद्र मेरे भाई, बिल्कुल सही है ना। राजू कुशवाहा, गुड आफ्टरनून भाई, क्या हाल चाल है आपके। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त बिंदास होंगे। ठीक है, आई होप बिल्कुल सभी लोग बढ़िया होंगे। ओके, मैं भी बढ़िया हूं। रोश है, कैसे हो तुम लोग। ठीक है, आई होप बिल्कुल सभी लोग बढ़िया होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर सब लोग बताइए क्या आएगा। चलो भाई बताओ। ठीक है, फाइन है। चलो इसका आंसर बताओ। ये भी देखो मेंस 2019 का ये क्वेश्चन है, तो ये भी क्वेश्चन आपका मेंस 2019 का है, जल्दी से बताइए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए सब लोग। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, जल्दी से बताइए कमेंट करके क्या आएगा। चलिए ठीक है, अब देखो भाई लिखा हुआ है कि एक एलॉय है जिसमें आपके पास कॉपर और जिंक का रेशियो 4:3 था, एक में 5:2 था। आपको बताना है AB का रेशियो 5:6 में मिलाना है, तो किस रेशियो में आपको मिलाना पड़ेगा। देखो
कॉपर और जिंक का रेशियो कितना है 4:3, यानी कॉपर हो गया और ये जिंक हो गया। रेशियो कितना है मेरे भाई, ये आपका 4:3 आपके पास दे रखा है। ठीक है, आगे दे रखा है कि बी में कॉपर और एलॉय का रेशियो कितना है 5:2 है। अच्छा, ए में अलग है, बी में अलग है, ए और बी को 5:6 में मिलाना है। चलिए, तो ये आपके पास रहा ए का रेशियो, ठीक है, और बी में आपके पास जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है 5:2 दे रखा है। दोनों को दे रखा है कि 5:6 में मिलाया जाता है। तो नया एलॉय जो मिलेगा उसमें आपको बताना है कि जिंक का परसेंट कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, निकाल लेंगे कि नहीं, बताओ। ये क्वेश्चन नंबर आपका है 76 है। ठीक है, चलिए अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, कितने रेशियो मिलाना है, तो 5:6 में, तो 5 से यहां गुणा कर देना, 6 से यहां गुणा कर देना, तो 5 × 4 कितना हो जाएगा 20, 5 × 3 कितना 15, 6 × 5 कितना 30 और 6 × 2 कितना 12। ऐड कर लेंगे दोनों को, या जाएगा कॉपर या जाएगा आपके पास में जिंक, तो कितना आ जाएगा 50 और रेशियो कितना आ जाएगा 27 हो जाएगा। तो आपसे बोला क्या है, यहां पे आपसे बोला है कि ये जिंक का कितना परसेंट होगा। अब बताओ जिंक कितना आपके पास है, सर जिंक की मात्रा कितनी है, सर 27 है, कितने में से 50 में से, और इंटू कर देंगे 100 हम, है ना, इंटू कर देंगे 100, 50 का कितने गुना 2 गुना, 27 × 2 कितना होता है 54, तो 54% इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन कहां है, ए इज द करेक्ट आंसर, खत्म। 54% इज द करेक्ट आंसर। 35.04 तो गलत है भाई। जितेंद्र क्या कर रहे हो तुम, ऐसे आंसर करोगे तुमसे तो ऐसे आंसर की उम्मीद नहीं रहती हमें, है ना। चलो, कैसे में 77 में से 50 में से कैसे, सर 77 में से टोटल में से निकाल लेंगे ना। हाँ तो टोटल, अच्छा 1 मिनट को, सॉरी है ना, हाँ 1 मिनट को, टोटल कितना होगा 77 होगा ना, नहीं ठीक है। तो आपके पास जिंक कितना है, तो जिंक यहां पे अगर देखेंगे, सॉरी गलत हो गया ना, जिंक कितना है 27 है, कितने में से 77 में से, ठीक है, और इंटू कितना कर देंगे 100 कर देंगे। अब देखो इसका आंसर करना है मुझे, तो पूरा का पूरा सॉल्व मत करना, ठीक है, हाँ पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। आप ये देखो जरा 75 इसको अप्रॉक्स मान लेते हैं, यानी 75 का मतलब हो गया आपके पास में 4 आएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 से कैंसिल करेंगे इसको कितना आएगा 9, तो यानी 9 × 4 36, 36 से थोड़ा सा कम। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मुझे, एक ही ऑप्शन दिख रहा है ना 34.2, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। 34.2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बिल्कुल 34.2 इज द करेक्ट आंसर। 35 नहीं आएगा फिर, ठीक है, क्योंकि उसको 75 मानेंगे, इसको कम कर रहे हैं ना, इसको कम कर रहे हैं तो आंसर ज्यादा आ रहा है, ज्यादा से कम ही आएगा, फिर 36 से कम ही आंसर आएगा। एक ही ऑप्शन है आपके पास में, 34.2 आना चाहिए। देख लेना कैलकुलेट करके, मुझे लगता है वही आएगा। क्योंकि अगर मान लो इसको मान लो नॉर्मल 28 मान लेता, इसको 77 मान लेता, इंटू 100 कर लेता, इसको थोड़ा बढ़ाया वैल्यू ज्यादा आएगी। यहां से 7 से कैंसिल करेंगे 11, 7 से करेंगे 4, 11 से करेंगे 9 × 4 36 से कम ही आएगा, ठीक है। बी आ रहा होगा, कट नहीं रहा तो बी आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला सवाल आपके पास यहां पे ये टाइप का क्वेश्चन कर लोगे ना, वही करना है, मल्टीप्लाई करके निकालना होता है बस में। चलो इसको करके दिखाइए, क्योंकि मेंस का क्वेश्चन है ये 79 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 है, मेंस 2011 का क्वेश्चन है। इसको बताओ, कैलकुलेटर से देख लेना, मुझे एग्जैक्ट लगता है तो आपके पास जो आंसर आएगा 36 से कम आएगा, और एग्जैक्ट कटेगा नहीं तो डेसिमल में आएगा। चलो इसको बताओ, बर्तन एक्स में दूध और पानी का मिक्सचर है, वाई में दूध और पानी का मिक्सचर 120% है। अच्छा, एक्स में जो है इसका 120% आपके पास है, किसमें, इसमें, चलो ठीक है। दोनों बर्तनों में दूध पानी का अनुपात 7 और 5 है, इसमें क्या है 3 और 2 है। देखिए तो अगर हम बात करेंगे यहां पे एक्स में, अगर हम बात करेंगे मिल्क और वाटर का रेशियो, ठीक है, एक्स में अगर बात करेंगे मिल्क वाटर का रेशियो कितना है, ये आपका 7:2 कितना है, ये 5 है ना। वाई में कितना रेशियो दे रखा है 3:2 दे रखा है,
ठीक है, आपको देखो क्या रखा, x में कितना है 120% है, 120% का मतलब होता है 6/5 है, यानी इसमें 6 है, इसमें 5 है, तो इसमें 6 से गुणा कर देना, इसमें 5 से गुणा कर देना, बस यही तो करना था, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। देखो बेटा हसनैन क्या कह रहे हो, ठीक है, डाउट क्लास आपके डाउट अगर हो तो भेज दो ना, ये नंबर है, जरा डाउट भेज दो, अगर कोई डाउट आपके पास में है तो फटाफट से भेज दो तुम, हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब 6 × 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 और ये कितना हो जाएगा 30, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, जोड़ देना 42 और 15 कितना हो गया आपके पास में 57 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना है यहां पे 6 से 5 से करेंगे ना, 42 हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है, 15 हो गया 10 हो गया, ये हो गया 57 और 40, तो 40 और 57 आ रहा है यहां से। तो बर्तन X में दूध और पानी का रेशियो Y की तुलना में 120% है, यानी अगर इधर 5 होगा तो उधर 6 होगा, यही तो कहना चाहता है। 7 5 का है, 3 2 का है। सही तो है ना, सही तो करा हमने, 57 और 40 कैंसिल आउट होगा ही नहीं है। और कुछ कैंसिल अगर 5 से करेंगे 35 हो गया, 25 हो गया, ठीक है, 18 हो गया और 6 × 2 12 हो गया, तो हो जाएगा ये 53 और ये हो जाएगा कितना 27, तब भी तो नहीं कटेगा, सही तो करा है ना। X में Y का 120% है, अगर ये 100 होगा तो 120 होगा, 6 और 5 का ही रेशियो तो होगा, तो 6 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे 42 और 30 हो गया, 15 हो गया 10 हो गया, 42 और 15 होता है 57 और ये हो गया 40। हाँ, पानी और दूध का रेशियो 40 और 57 ही तो आएगा। ठीक है, 40 और 57 ही तो आ रहा है यहां से। ठीक है, 40 57 आंसर करेक्ट होगा इसका, 40 और 57 करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ ऑप्शन में प्रॉब्लम है, बाकी सॉल्यूशन सही है हमारा। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए ना कि हाँ हमने करा है तो सही करा होगा। एक मिनट रुको। नहीं एक मिनट रुको, इसमें क्या है, क्योंकि देखो एक मिनट रुकना, जैसे हमें यहाँ पे क्या है कि दोनों को अगर मिक्स करना है, देखिए आपके पास है कि दूध और पानी का है, दोनों को मिक्स किया गया। ठीक है, काम करो, देखो मिक्स हम डायरेक्ट नहीं कर सकते ना, मिक्स करना है सबसे पहले देखो यहां पे क्या करना पड़ेगा मुझे, 7 और 5 कितना हो गया, ये 12 हो गया, 3 और 2 कितना हो गया 5, पहले इन दोनों को बराबर करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें 5 से गुणा करेंगे, इसमें कितने से 12 से, अब गुणा कर सकते थे लेकिन क्वांटिटी कितनी है 6 और 5 की है, तो इसमें 6 से गुणा करेंगे, इसमें कितने से करेंगे 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए इन फैक्टर से मुझे गुणा करना पड़ेगा इधर की तरफ। अब देखो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, देखो ध्यान से, 5 से 5 कैंसिल, 6 से कैंसिल करेंगे 2 बार में, यानी आ जाएगा 1 यहां पे और यहां पे आएगा 2, तो 1 से गुणा कर देंगे, यहां पे कितना आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और 1 से गुणा करेंगे तो 5 ही रहेगा ये। ठीक है, बाकी 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4, तो 5 और 4 कितना 9, और ये आ जाएगा 13, तो 9:13 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, हाँ बी ऑप्शन करेक्ट है, 9 और 13 करेक्ट आंसर आएगा। देखो डायरेक्ट हम इनको नहीं ऐड कर सकते, 7 और 5 कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, 7 और 5 कितना हो गया 12 हो गया, यहां पे तो ये 12 हो गया,
और यहाँ पे कितने से 5 से गुणा करेंगे, इसमें 12 से अब मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हमें कितने का लेना है, इसको 6 लेना है, इसको 5 लेना है। अब 6 से 6 2 गुणा कैंसिल, 5 से 5 यानी 1 और 2 का गुणा करेंगे। 1 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, देखो 1 से गुणा करेंगे तो 7 रहेगा, ये 5 ही रहेगा। 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4। तो 5 और 4 कितना 9 और 6 और 7 कितना 13। तो 9:13 हमारा आंसर आ जाएगा, खत्म। हाँ 9:13 करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, हमें डायरेक्ट नहीं मिक्स नहीं करना है, हमें पहले उनको बराबर करके मिक्स करेंगे। चलो एक क्वेश्चन है आपका, एक बच्चा 35 बोल रहा था इसका आंसर, इसका देख लेना। ठीक है, जो भी आएगा, शायद एक 35 पॉइंट कुछ कह रहा था, तो 35% अप्रॉक्स में ले लेंगे हम। ठीक है, निकटतम बोला है तो निकटतम हो सकता है 35 ही आ रहा हो इसका, देख लेना, शायद 35% ही होगा इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पे, अगला टाइप। ठीक है, टाइप नंबर 5, ये मिक्सचर का क्वेश्चन है, और यहां पे एक क्वेश्चन एग्जाम में मेंस में तो 100% आता ही आता है। अगर मैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मेंस में एक क्वेश्चन यहां से 100% करेक्ट आएगा। चलो लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है, एक मिक्सचर में आपके पास है अल्कोहल और वाटर का रेशियो 3:2 है, दोनों में क्या है 4 और 5 है, कितने लीटर दूसरा मिक्सचर पहले वाले के 3 लीटर से मिलाया जाए, कि आपको बताना है ये आपका दोनों में क्वांटिटी समान हो जाए। चलिए, यानी पहले लीटर का तो मुझे लेना, दूसरे का मुझे 3 लीटर लेना है, पहले का कितना लेना। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप क्या करना, बढ़िया तरीका यही है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि आप इनका क्या कर लेना। हाँ ठीक है हसनैन, देख लूंगा मेरे भाई। चलो अब देखो यहां पे क्या है कि अल्कोहल कितना, देखो ध्यान से, तो पहला क्वांटिटी मुझे नहीं पता, यहां पे मैंने ले लिया अल्कोहल। ठीक है, तो पहले की क्वांटिटी कितनी है मुझे नहीं पता, मैंने x लीटर मान लिया। और पहले में अल्कोहल कितना है भाई, पहले में अल्कोहल 3 है, कितने में से 5 में से, यानी 3/5 है। ठीक है, दूसरी क्वांटिटी कितनी है 3 लीटर है, दूसरे में अल्कोहल कितना है 4 में कितना है 9 है। ठीक है, और बोला है कि दोनों में बराबर क्वांटिटी हो जाए। बराबर क्वांटिटी का देखो कह रहा था क्या मात्रा समान हो, समान का मतलब है 1:1, यानी अल्कोहल कितना आ जाएगा 1/2 हो जाए। बस इसी को सॉल्व करना है यहां पे, बस इसी को सॉल्व करना है। अब देख लो इन दोनों में कौन बड़ा होता, 9 × 3 27, 5 × 4 20, ये बड़ा है तो बड़े से छोटे को घटा देना, यानी 3/5 माइनस का 1/2 कर देंगे, और यहां पे क्या करेंगे हम लोग, तो 1/2 और माइनस का 4/9 कर देंगे, तो आ जाएगा 1 आपके पास बचेगा यहां पे 18। ठीक है, और यहां पे रेशियो कितना आएगा, तो 6 - 5 1 में कितना आ जाएगा 10, तो इनका रेशियो निकालेंगे तो 10 और 18 रेशियो आएगा। कितना रेशियो आ जाएगा, तो आपके पास 2 से कैंसिल करेंगे 9, 2 से कैंसिल करेंगे 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो 5 और 9 का रेशियो आ जाएगा। या इसका मतलब है कि x/3 बराबर हो जाएगा 5/9। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, अब 3 से कैंसिल करेंगे इसको 3 बार में, तो आपके पास आएगा 5/3 लीटर। क्या आएगा 5/3 या फिर 2/3 लीटर। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन कहां है, ऑप्शन नंबर ए। खत्म, बहुत बढ़िया, शानदार। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करना ना, बोला है कि अब जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें क्वांटिटी इक्वल हो, इक्वल क्वांटिटी का मतलब समान क्वांटिटी का मतलब 1:1 हो जाए, तो यानी आपका अल्कोहल कितना होगा 1, कितने में से 2 में से। चलो अगला क्वेश्चन आपके पास है, ये 81 है, मेंस 2017 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके दिखाओ, चलो ये टाइप भी हो जाएगा खत्म। फिर 2:3, 3:4, 7:5 के अनुपात में कोई भी सिरप है और वाटर है ना, 3 बोतलों में है, पहली बोतल का 10 लीटर, दूसरे का 21 लीटर, तीसरी बोतल की कितनी क्वांटिटी ली जाए जिससे तीनों बोतल का आपका रेशियो कितना हो जाए 1:1 हो जाए। चलो तीसरे बोतल की कितनी क्वांटिटी ली जाए कि रेशियो 1:1 हो जाए। ठीक है, शुरू करें फिर। चलो अब देखो इसको नॉर्मल तरीके से करके दिखाते हैं। जैसे आपके पास रेशियो कितना है, एक रेशियो आपके पास है भाई 2:3 है, दूसरा रेशियो कितना है सर ये 3:4 है, और तीसरा रेशियो कितना है सर ये 7:5 है।
अब देखिए 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया। 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। 7 और 5 कितना हो गया, ये 12 हो गया। कितना हो गया, ये 12 हो गया। बोला है कि पहली बोतल का कितना लेना, अब पहले इनको बराबर करना सीखो, है ना। तो 12 इंटू 7 कितना हो गया, 84। तो इसमें कितने से गुणा हो जाएगा, 84 से गुणा होगा। ठीक है, अब इसमें कितना 12 इंटू 5 कितने से, 60 से गुणा होगा। और 12 इंटू 5 हो गया, तो इसमें 7 इंटू 5 35 से गुणा हो जाएगा। पहले की कितनी क्वांटिटी आपको लेनी है, तो पहले की लेनी है आपको 10 लीटर। ठीक है, दूसरी की कितनी लेनी है आपको, 21 लीटर लेनी है। तीसरी की कितनी क्वांटिटी आपको लेनी है, तीसरी कितनी क्वांटिटी आपको लेनी है मुझे नहीं पता। और आपको जो भी मिक्सचर होगा फाइनल, ठीक है, फाइनल अगर हम यहां पे मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपका रेशियो आना चाहिए 1:1। अब सबसे पहले देखो, जो कैंसिल आउट हो सकता है आप कैंसिल आउट कर देते हैं, मैंने आपको सिखाया था, याद है कि नहीं सबको। देखिए अब पहले यहां पे देखेंगे कि 7 से हो जाएगा 5 गुना, 7 से करेंगे 3 गुना हो जाएगा, 7 से करेंगे इसको सर 12 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है। कुछ होगा क्या यहां पे, होता हुआ तो नहीं दिख रहा है यहां पे। या तो फिर इनको ऐसा करें हम, या तो इस क्वेश्चन को ना ऐसा कर लो। ठीक है, ऐसा कर लो, एक ट्रिक बताता हूं आपको। 64 नहीं 60 होगा, कहां पे, अच्छा 60 होगा ना। एक काम कर लो ना, जरा ऐसे लिख लो। अब ये क्वेश्चन आपके पास है ना, इसको ऐसे तरीके से कर लो। कैसे कि भाई पहली बोतल का 10 लीटर लेना है, यानी 2 का मतलब क्या है, 10 लीटर है। ध्यान समझना, इसको छोटा करके लिखते हैं। 2 का मतलब 10 लीटर है, यानी कितने गुना, 2 गुना। 7 का मतलब कितना है, 21 लीटर है आपके पास में, तो यानी 7 का कितने गुना, 3 गुना। इसकी क्वांटिटी मुझे नहीं पता, अब इसको छोड़ो। तो यानी 2 गुना इसको किया तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6 हो गया। यहां पे आपके पास ये सिरप है, ध्यान से देखिएगा, और ये वाटर है आपके पास में। इसको मैंने कहा ये सिरप है और ये वाटर है, ध्यान से देखना यहां पे। ठीक है, और 3 से इसमें गुणा करेंगे 9 हो जाएगा। 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर ये कितना है आपके पास में, ये आपका 7:5 अभी भी यहां पे लिखा हुआ है, हमने लिख दिया। ध्यान समझना, ये सवाल बहुत बढ़िया है। चलो अब देखो यहां पे क्या है, तो अगर हम देखेंगे कि हमें रेशियो बराबर बनाना है कि नहीं, तो 6 और 4, यहां पे देखो 12 6 कितना हो गया, 18 हो गया। और यहां पे 4 और 9 कितना हो गया, तो 13 हो गया। यानी इसका मतलब है अभी इसमें 5 यूनिट की कमी है। अब इसमें क्या देखो, ये 5 यूनिट की कमी है, और यहां पे कितनी कमी दिख रही है, 2 यूनिट की कमी दिख रही कि नहीं, कमरी है ना। तो यानी यहां पे 2 यूनिट की कमी दिख रही है। बताओ, इसमें 2 यूनिट की कमी दिख रही है, किसमें, तो 2 यूनिट की कमी को कौन कवर करेगा टोटल, बताओ। ये 2 यूनिट को तो मुझे कवर करना पड़ेगा ना। तो यानी कि आप देखो ध्यान से, यहां पे कितने यूनिट की कमी दिख रही है, सर 2 यूनिट की कमी दिख रही है। 2 यूनिट को कौन कवर करेगा हमें, तो ये आपका 5 लीटर करेगा। तो 2 यूनिट का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 लीटर हो जाएगा। 7 और 5 कितना टोटल यूनिट है, ये 12 यूनिट है। तो 12 यूनिट का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 लीटर। यानी तीसरे की क्वांटिटी अगर 30 लीटर होती तो हमारा काम आसान हो जाता। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन था ये, बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार जो बच्चे तैयारी करते हैं ना, उनसे पूछना जाकर के हालत खराब हो जाती है उनकी। देखो ध्यान से, यहां पे कितने की कमी है, 2 यूनिट की कमी है। और यहां पे कितने की कमी दिख रही है तुम्हें, यहां पे 5 लीटर की। तो 2 यूनिट का मान 5 लीटर, 7 और 5 टोटल क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 12 यूनिट होनी चाहिए। 12 का मान 30 लीटर, यानी इसका 30 लीटर ले लेते तो आपका काम आसान हो जाता, खत्म। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। देखो भाई, हमने सबसे पहले कहा पहले में रेशियो कितना, 2 और 3 है। तो 2 3 का मतलब 5, 5 यूनिट का मान कितना दे रखा, 10 लीटर। दूसरा तीन है, 3 और 4 7 यूनिट, 7 का मतलब 21 लीटर है, 3 गुना हो गया। 7 और 5 यहां पे 12 यूनिट है। 12 का मतलब कितना होना चाहिए मुझे नहीं पता था। ठीक है, हमने क्या किया, 2 का गुणा यहां पे था, तो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 कितना 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 कितना 12।
अब यहां पे देखो 12 6 टोटल 18 हो गया, ये हो गया 13। हमें यहां पे क्या जोड़ें, क्या जोड़ना पड़ेगा? पहले देखो यहां पे, क्योंकि यहां पे कितने अभी कमी है ना इनमें, क्योंकि इन दोनों को बराबर कर देते हैं। बराबर कैसे हो पाएगा? क्योंकि यहां पे 2 यूनिट की कमी है, तो 2 यूनिट का मान कितना कम है? 5 लीटर। तो 2 यूनिट का मान 5 लीटर, टोटल क्वांटिटी कितनी है? 12 यूनिट है, 12 का मतलब 30 लीटर। ये क्वेश्चन काफी बढ़िया हद तक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन नहीं है। चलो शायद एक आध क्वेश्चन ऐसा और भी होगा, नहीं अभी ऐसा नहीं है यहां पे। पहला वाला जो क्वेश्चन कराया था वो भी ऐसे ही हो जाता। चलो अगले टाइप पे आते हैं, टाइप नंबर 6 है। चलो इसमें आपको बताना है किस रेशियो में आपको मिलाना है, किस रेशियो में आप मिलाएंगे कि आपका फाइनल मिक्सर ये हो जाए। 2 बर्तन है, पहले में रेशियो 2:1 है, दूसरे में 3:1 है। किस रेशियो में इनको मिला दो कि आपका फाइनल मिक्सचर 5/2 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, इसको एलिगेशन तरीका लगा देना बेहतर रहेगा। पहले में देखो अल्कोहल लेना है तो अल्कोहल ले लो। अल्कोहल पहले में कितना होगा भाई? तो 2/में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। दूसरे में कितना हो जाएगा सर? हो जाएगा ये 3/4 हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर बात करेंगे कितना रेशियो बनाना है तो 5/7 के अनुपात में बनाना है। अब देखो यहां पे 3 × 3 9, 4 × 2 8, ये बड़ा है तो 3/4 में से माइनस कर देंगे क्या? 5/7 को माइनस कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपके पास में। दूसरे में क्या करेंगे? 5/7 में से माइनस कर देंगे 2/3 को माइनस कर देंगे। 7 × 3 21, 5 × 4 20, यानी आपके पास आएगा 1/28 हो जाएगा। ये इसको करेंगे 15 हो जाएगा 14, यानी 1/21 आएगा। तो रेशियो कितना आएगा? 1/21 हो जाएगा। तो रेशियो अगर मुझे फाइंड करना है तो पहले का दूसरे के साथ जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 21। ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा? 28। 7 से कैंसिल कर देना, आ जाएगा 3/4। तो 3:4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, खत्म। 3:4 आएगा, 4:3 नहीं आएगा भाई जितेंद्र, 4:3 नहीं आएगा, 3:4 आएगा। ठीक है, ऑप्शन में आपको देखो दोनों नजर आएगा, तो ध्यान रखना है इस बात का। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। चलो अगला क्वेश्चन करके बताइए। बेटा भाई हसनैन, कम से कम मुझे लग रहा है कि डेली 200 से ज्यादा 300 से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास में। मैं कोशिश करता हूं जितना मैक्सिमम मैं रिप्लाई कर सकूं। आपको क्या लगता है 24 घंटे तुम्हारे पास भी होते हैं, 24 हमारे पास भी होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं मेरे भाई। चलो इसको कर लोगे कि नहीं कर लोगे? इसमें क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 4 में कितना? 7। ये हो जाएगा कितना? 2 में कितना? 5। और फाइनल में कितना? आधा दूध है, यानी 1/2। ठीक है, 1/2। अब क्या करेंगे हम इसमें से? 5 × 4 20, 7 × 4 14। ये बड़ा है तो बड़े से छोटे घटा देना, यानी 4/7 माइनस कर देना 1/2 को। और यहां पे क्या करेंगे हम लोग? तो 1/2 माइनस कर देंगे क्या? 2/5। तो देखिए यहां पे 5 × 1 5 4, यानी 1 में आ जाएगा 10। ठीक है, यहां पे कितना रेशियो आएगा? 7 × 4 हो जाएगा, 4 × 2 8, यानी 1 में कितना आ जाएगा? 14। तो रेशियो कितना आपके पास आएगा? तो रेशियो आ जाएगा 14 रेशियो 10 आएगा, यानी 7:5। ठीक है, 7:5 इज द राइट आंसर। बोलो सबका आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, खत्म। ये क्वेश्चन आसान है ना? बिल्कुल 7/5 आ जाएगा, कोई दम नहीं इस क्वेश्चन में, इसलिए ज्यादा इस पे नहीं लगता है। चलो ये वाला बता देते हैं, क्योंकि आपको हो सकता है ये 77.9% आपको थोड़ी सी दिक्कत करे, ज्यादा नहीं,
थोड़ी सी दिक्कत कर दे, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं बता दूंगा। चलो चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ। चलो इसमें क्या करेंगे, देखो पहले में रेशियो कितना है, ये आपका 4/5 है, दूसरे में कितना है 5/7 है आपके पास, ठीक है। चलो अब देखो 77 7/9% का मतलब क्या होता है, इसमें नथिंग बट ये हो जाएगा 7/9, ठीक है। यानी आपका दूध कितना रहना चाहिए 7/9, तो दूध टोटल 7 में से 9 में से 7 रहेगा, बस यही तो काम है आपके पास में। 7 × 4 28 25, ये बड़ा है, यानी 4/5 में से माइनस कर देंगे 7/9 को, और इसमें हम क्या करेंगे 7/9 से माइनस कर देंगे किसको 5/7 को माइनस कर देंगे, बस तो आ जाएगा 7 × 7 49 45, यानी कितना आएगा 4 बटे में कितना आ जाएगा 63 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9 × 4 36 35, 1 बटे में कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो रेशियो कितना आ जाएगा आपके पास में, तो 4/63, और रेशियो कितना आ जाएगा 1/45। 9 का टेबल आता है बिल्कुल सबको, तो 9 × 7 हो जाएगा 63, 9 × 5 हो जाएगा 45, तो 5 × 4 कितना आएगा 20 बटे में कितना 7, ये हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन कहां गया, ए इज द राइट आंसर, खत्म। बहुत बढ़िया, 20:7 है ना। ये आपको चेंज करना आना चाहिए कि 77 7/9% का मतलब क्या होता है, दिस इज नथिंग बट 7/9, क्योंकि पहचान है 9 अगर नीचे दिख रहा होगा तुमको 77 7 दिखेगा, ये 7/9 जो दिखा है ना, इसी को टाप लेना, बस ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, चलो ये टाइप समझ गए ना। चलो अगला टाइप हम लोग आते हैं यहां पे, क्वेश्चन नंबर 89। आज सारे टाइप खत्म कर लेंगे हम, ठीक है। 1-2 टाइप और बचे हुए हैं मिक्सचर के, टाइप पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। चलिए लिखा हुआ एक कैन में 2 लिक्विड आपके पास है, ए बी 7:5 के रेशियो में है, 9 लीटर आपका निकाल दिया गया और इसमें बी से भर दिया गया है ना। अब देखो यहां पे कि जब आपके पास में ए और बी आपके जिस रेशियो में होंगे, मान लो मैं कह रहा हूं एक आपके पास कोई बीकर है, इसमें आपके पास में दूध और पानी मिला हुआ है, अगर हम मान लो कुछ भी लीटर निकालेंगे, 1 लीटर 2 लीटर निकाल लिया, तो दूध और पानी उसी रेशियो में बाहर निकलेंगे और उसी रेशियो में मेंटेन रहेंगे, है ना। रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसी रेशियो में बाहर निकल गए, उसी रेशियो में अभी भी मेंटेन रहेंगे। बात समझ गए कि नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इस तरीका समझ लेना, मैं 1 ही 2 क्वेश्चन बताऊंगा इस पे बस। देखिए अभी हम बात करेंगे, अगर ए रेशियो बी कितना है, तो आपके पास क्या है भाई 7:5 है। अगर यहां से मैं 9 लीटर निकाल लूंगा, अगर यहां से मैं 9 लीटर लिक्विड निकाल लूंगा, तो अभी भी रेशियो हमारा 7:5 मेंटेन रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। अभी भी रेशियो आपका A:B जो रहेगा वो 7 और 5 रहेगा यहां पे, ठीक है। आगे दे रखा है ए और बी का अनुपात जब बी से भर दिया जाता है तो रेशियो 7 और 9 हो जाता है, ठीक है। लिखा हुआ है कि निकाल कर बी से भर 9 लीटर निकाला गया, 9 लीटर बी डाल दिया गया, मतलब इसमें हमने अगर 9 लीटर बी डाल दिया, 9 लीटर हमने क्या डाल दिया बी, तो अब रेशियो कितना हो जाता है 7:9 हो जाता है। देखिए ध्यान से, आपने यहां पे क्या कलाकारी की है, आपने यहां पे ए नहीं डाला, आपने यहां पे बी ऐड किया है, तो जब बी ऐड करेंगे तो ए की क्वांटिटी बराबर रहनी चाहिए। ए यहां भी 7 था, ए यहां भी 7 है, लेकिन बी कितना हो गया 5 से हो गया 9, तो कितना यूनिट बदल गया सर, ये 4 यूनिट बदला गया।
4 यूनिट का मतलब कितना दे रखा है आपको? 9 लीटर। 4 यूनिट का मान कितना? 9 लीटर है। अब देखो ध्यान से, हमें चाहिए टोटल क्वांटिटी, तो टोटल क्वांटिटी हम क्या कर सकते हैं? 9 और 7 कितना होता है टोटल? 16 यूनिट। तो 16 यूनिट का मान निकाल लेना यहां से, तो 16 यूनिट का मान निकाल लेना, टोटल क्वांटिटी मिल जाएगी। 16 यूनिट का मान देखो, इधर कितने गुना कर दिया? 4 गुना कर दिया, तो 9 इंटू 4 यहां भी कर देना, क्या जाएगा? 36। तो 36 लीटर हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द ऑप्शन? ठीक है। अच्छा, प्रारंभिक में ए कितना दो था? टोटल आपके पास आ जाएगा, ये टोटल 36 लीटर आ जाएगा। टोटल कितना आ गया? 36 लीटर टोटल आ गया हमारे पास में। तो ए स्टार्टिंग में कितना था? ए की क्वांटिटी बोलनी थी, ए कितना था? 7 था। कितने में से? 12 में से। और 3 टू कितना हो जाएगा? 36। तो 12 का कितने गुना? 3 गुना। तो 7 इंटू 3 कितना? 21 लीटर। 21 लीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना, खत्म। 22 नहीं आएगा, 21। 21 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। एक बार देख कर बताओ, अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं फिर से बता दूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ठीक है, देखो ध्यान से, सबसे पहले देखो ध्यान से, एक कैन में लिक्विड ए और बी किस रेशियो में है सर? 7:5 में। 7:5 में 9 लीटर आपका क्या निकला यहां पे? तो 9 लीटर आपने यहां से निकाला है मिक्सचर। तो 9 लीटर अगर आपका मिक्सचर निकलेगा तो अभी भी रेशियो 7 और 5 का बचा रहेगा, क्वांटिटी कम होगी, रेशियो सेम रहेगा। फिर आपने 9 लीटर बी डाल दिया। अब 9 लीटर आपने बी डाला है, तो ए कितना था? 7। बी अभी भी, ए इतना का अभी भी 7 है, लेकिन बी कितना हो गया? 5 से हो गया 9, तो यानी कितना बढ़ गया? 4 यूनिट। 4 यूनिट का मान कितना? 9 लीटर के बराबर है ना, क्योंकि बी ही तो डाला है आपने। तो यानी 4 का मतलब हो गया 9 और 7 टोटल कितना हो गया? 16 यूनिट हो गया, क्योंकि 9 लीटर यहां निकला था, 9 यहां पे आ गया, यानी टोटल कितना ये क्वांटिटी है? 16 यूनिट। 16 यूनिट का मान 36 लीटर। यानी शुरू में आपके पास कैन में 36 लीटर था। बोला ए की मात्रा कितनी थी? ए कितना है? 7 है। कितने में से? 7 और 5 12 में से, इंटू 36 कर देना, तो 12 का 3 गुना 21 लीटर हमारा आंसर आएगा। आई होप अब सभी को सब ये समझ में आ गया होगा। ठीक है विपुल, अक्षय, चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ फिर। हम्म 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 चलो इसको बताओ। चलो ये वाला 12 में आया, ये 2 बार आया हुआ है, इस वाले को बता दो। चलो इसको ट्राई करो जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो। इसको कर लोगे तो समझ लेंगे, तुमने समझ में आ गया था। चलो इसको करके दिखाओ।
चलो भाई देखिए ध्यान से, अब क्या है, ए बी का रेशियो कितना है यहाँ पे 4:1 है। अगर हम बात करें यहाँ पे ए बी का, तो ए बी का रेशियो कितना है भाई 4:1 है। इसमें से 10 लीटर निकाल लिया गया मिक्सचर। अब यहां पे आपने 10 लीटर का मिक्सचर निकाल दिया, तो 10 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद में अभी रेशियो कितना बचेगा ए बी का, तो अभी भी रेशियो आपका 4:1 पहले भी था, तो अभी भी रेशियो आपका कितना रहेगा 4:1 आपका रहेगा यहां पे, ठीक है। फिर आपने 10 लीटर बी डाल दिया, और तो 10 लीटर आपने क्या डाला है, बी को ऐड कर दिया है यहां पे, ठीक है। तो अब देखो रेशियो कितना हो गया 2:3 हो गया। अब देखिए ए बी का रेशियो कितना हो गया 2:3 हो गया। मेरी एक बात समझ में नहीं आती है मेरे भाई कि आपने डाला क्या है, बी डाला ना, तो ए की क्वांटिटी बराबर, ए यहां पे 4 है, यहां पे 2 कैसे, तो 2 से गुणा कर देना, तो 4 रेशियो कितना 6। अब देखो ए और ए बराबर हो गया, तो बी यहां पे 1 से कितना हो गया 6, यानी कितना बढ़ गया सर 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का मान कितना है 10 लीटर है, और यहां पे 6 और 4 कितना टोटल हो गया, ये 10 यूनिट हो गया कि नहीं हो गया, तो 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 10 यूनिट का मान आ जाएगा 20 लीटर, ठीक है। कितना आ गया 20 लीटर। तो बोला क्या है, स्टार्टिंग में ए की क्वांटिटी कितनी थी, तो ए की क्वांटिटी कितनी है 4 है, कितने में से, तो 5 में से, ठीक है, और इंटू कितना कर देना 20, तो 5 से कैंसिल करेंगे 4 बार में, आंसर कितना आएगा 16 लीटर, ठीक है। तो 16 लीटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, खत्म। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। 8 नहीं आएगा 16 आएगा, पगले सुधर जा। 10 के हिसाब से मत निकालियो, 20 के हिसाब से निकलेगा ना, 2 और 3 के हिसाब से मत निकालना, इसके हिसाब से निकलेगा ये क्वांटिटी। अब ये फाइनल क्वांटिटी होती है, इसके हिसाब से निकालना टोटल क्वांटिटी, ठीक है, वरना गड़बड़ कर दोगे तुम। चलो अगला टाइप आपके पास है यहां पे, नेक्स्ट टाइप आपके पास क्वेश्चन है, इसको बताइए। चलो अगला टाइप आपके सामने रहा, इसको बताइए जल्दी से। चलो देखो, अब दे रखा है कि किसी एक बर्तन में आपके पास में, ठीक है, ये वाला क्या ही क्वेश्चन बताएं, इसमें कुछ बढ़िया अगर लगता है इस टाइप में तो बता देते हैं आपको। ये फालतू फालतू एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ना, भाई लास्ट टाइप है, कोई बात नहीं, बता देते हैं, ठीक है। ये लास्ट टाइप है, इसके बाद सारे टाइप खत्म हो जाएंगे आपके। एक बर्तन में एसिड और वाटर का रेशियो आपके पास दे रखा है, जिसमें आपको 36% एसिड है, 4 लीटर मिक्सचर निकाला गया, 4 लीटर पानी मिला दिया गया। अब आपको बताना नए मिक्सचर में एसिड कितना हो गया, 30 लीटर हो गया, आपको बताना है 30% हो गया। देखो ध्यान से, अब क्या है, पहले आपके पास 36% आपके पास एसिड था, ठीक है, और बाद में एसिड कितना हो गया 30% हो गया। 4 लीटर आपने क्या निकाला, मिक्सचर निकाला। अब देखिए यहां पे क्या है, तो पहले आपका 36% आपका एसिड था, तो यानी एसिड हमने ले लिया और वाटर ले लिया, तो ये आपका 36% था, ठीक है। और ये कितना आपके पास बचा फिर, तो ये आपके पास बचेगा 64% बचेगा, ठीक है। अब 4 का टेबल आता है तो 9%, और 4 का टेबल आता है तो कितनी बार 16% हो जाएगा, ठीक है। बाद में क्या किया आपने, 4 लीटर मिक्सचर निकाला। अगर आपने यहां पे 4 लीटर को क्या निकाला, मिक्सचर निकाला, तो अभी भी रेशियो आपका कितना रहेगा, तो एसिड और वाटर का जो रेशियो रहेगा वो आपका रहेगा कितना 9:16 आपके पास अभी भी रहेगा, ठीक है। बाद में इसने क्या किया, आपने बाद में देखोगे तो 4 लीटर पानी मिलाया, वह क्या ऐड किया इसने, 4 लीटर आपका वाटर ऐड किया गया है, तो 4 लीटर वाटर ऐड करेंगे, ये इसने क्या किया 4 लीटर आपने यहां पे ऐड किया है वाटर। अब 4 लीटर वाटर आपने ऐड किया, तो अब देखो कितना हो गया 30% एसिड हो गया, तो अब एसिड और वाटर का रेशियो कितना हो गया 30% का मतलब हो जाएगा 3:7 हो गया,
ठीक है। लेकिन मेरा यही सवाल है कि आपने वाटर ऐड किया तो यहाँ पे एसिड 9 है, यहाँ पे एसिड 3 है, तो 3 से गुणा कर देंगे तो 9 रेशियो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है। अब ये देखो 9 ये भी है, 9 ये भी है, 16 से हो गया 21, कितना बढ़ गया 5 यूनिट। तो इस 5 यूनिट का मतलब क्या है, 4 लीटर है। यहां पे टोटल क्वांटिटी कितनी निकलेगी यहां से बताओ, 21 और 9 कितना हो गया, 30 हो गया। तो 30 यूनिट का मान निकाल देंगे। तो 30 यूनिट का मान निकाल देंगे तो 5 का 6 गुना, तो 6 इंटू 4 कितना आएगा, 24 लीटर। यानी टोटल क्वांटिटी कितनी थी, 24 लीटर थी। तो बर्तन में मिक्सचर की मात्रा बतानी कितनी थी, 24 लीटर थी। खत्म हो गया सवाल यहां पे, बताइए। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें नॉर्मली ऐसे ही कर लेना है जो मैंने आपको बताया, इससे ज्यादा कोई तरीका है ना, लगा सकते हो आप, इसमें कई सारे तरीके लग सकते हैं, बट कोई मतलब नहीं है ना इस टाइप के क्वेश्चन में फालतू टाइम वेस्ट करने का। तो ये सारे वैरायटी के लगभग मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं। एक क्वेश्चन आप और कर लो जल्दी से, है ना, एक क्वेश्चन चलो कर लो, यहां पे बैंकिंग का क्वेश्चन कर लो। इसमें आपके पास अलग अलग क्वांटिटी है ना, वरना कहोगे सर अलग अलग क्वांटिटी हो। चलो ये वाला कर लो तुम, कौन सा करना चाहोगे, अच्छा टाइप 3 है इसका। चलो इसमें अलग अलग क्वांटिटी निकाली गई है, अलग अलग क्वांटिटी डाल दी गई है। चलो बताओ। इसमें आप देखो अलग अलग क्वांटिटी है ना। इसमें क्या है, 4 लीटर निकाला गया, 3 लीटर आपने मिक्सचर डाला है। अब अलग अलग क्वांटिटी होगी तो क्या करेंगे, है ना। एक क्वेश्चन ये भी वाला देख लो। अब देखिए यहां पे क्या है कि मिल्क और वाटर का रेशियो, यानी अगर हम बात करें यहां पे मिल्क और वाटर का रेशियो कितना था, तो 3:1 था। कितना था, 3:1 था। अब इसमें आपने देखो क्या निकाला है, 4 लीटर आपने मिक्सचर निकाला है। आपको पता अगर सेम क्वांटिटी चलती तो वही वाला रूल लगता, तो वही रूल अभी भी हम लगाएंगे। देखिए क्या करेंगे हम, तो यहां पे हम मान लेंगे कि 4 लीटर नहीं निकला, 3 ही लीटर निकला है, यानी 3 लीटर यहां पे क्या निकला है, मिक्सचर निकला है। और जो 1 लीटर आपके पास है ना, ये आपका 1 लीटर हमने क्या किया, अलग लिख दिया, 1 लीटर अलग रख दिया। तो अभी भी रेशियो आपको पता है कितना रहेगा, तो मिल्क और वाटर का रेशियो अभी भी आपके पास में कितना रहेगा, तो 3:1 रहेगा। आगे आपको दे रखा है कि अब रेशियो कितना आपको फाइनल बनाना है। आपने 3 लीटर यहां पे क्या ऐड कर दिया, मिल्क। अब आपका रेशियो कितना हो गया यहां पे, अब मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो गया, 4:1 हो गया। देखो मिल्क ऐड किया तो वाटर यहां भी 1 है, वाटर यहां भी 1 है, तो यानी सवाल हमारे पास ये डायरेक्ट आएगा, 3 से हो गया 4 मिल्क, कितना बढ़ गया, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान कितना है, 3 लीटर दे रखा है। और यहां पे टोटल क्वांटिटी कितनी है, 5 यूनिट की है, तो 5 यूनिट का मान निकाल देना यहां से। तो 5 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 15 लीटर। कितना आ गया, 15 लीटर। ये 15 लीटर अभी हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि 1 लीटर अलग निकला था। तो टोटल क्वांटिटी हमारे पास कितनी आएगी, तो टोटल 15 लीटर प्लस 1 लीटर और आएगा, यानी आ जाएगा 16 लीटर। ये होगा 16 लीटर। तो बोला है आरंभ में पानी कितना था, वाटर कितना था, तो वाटर कितना था, 1/4 था ना, कितने का, 16 का। तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 4 लीटर। ठीक है। तो 4 लीटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, सी, 4 लीटर करेक्ट आंसर आएगा। आप किसी भी चैप्टर के पूरे टाइप नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। हिमांशु बेटा किस चैप्टर के मैंने पूरे टाइप नहीं कराई ये बताओ। टोटल अभी सवाल देख रहा हूं 94 टाइप है, लगभग मुझे लग रहा है 17-18 टाइप के क्वेश्चन इसमें मैंने करा दिए। टाइप के अंदर भी टाइप मैंने बता करके ये 3-4 टाइप तो इसी के निकल गए, किसके नहीं कराए बताओ मैंने। अब कहोगे एक चैप्टर के 1000 क्वेश्चन करवा दो, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। आप करो जरा, आपको अगर दिक्कत आती है तो बताओ मुझे कि हाँ सर दिक्कत आती है। कौन सा नहीं कराया बताओ, रेशियो वाले कौन से टॉपिक के नहीं कराए। प्रॉफिट एंड लॉस के 16 वीडियो है, प्रॉफिट एंड लॉस के 16 वीडियो मैंने पढ़ा रखे। 16 वीडियो का मतलब 40 घंटे के आसपास है, 35-40 घंटे के आसपास है वो कंटेंट। अभी जो नया अपलोड करा है उसको भी जाके देखो तो सही, तुम देखोगे नहीं यार, तुम जाके पहले। ठीक है। तो चलो ये सारे टाइप के कर लोगे। इसमें क्या है, जैसे 4 लीटर यहां पे मिक्सचर निकला था, तो 3 लीटर यहां पे लिख देना, 1 लीटर साइड में लिख देना। बाद में जब टोटल क्वांटिटी निकलेगी ना 5 यूनिट की, 15 लीटर ये निकलेगा, 1 लीटर जो पहले अलग से रखा था उसको जोड़ देंगे बस। एक कहां से ऐड किया, क्योंकि 4 लीटर निकाला था ना हमने, 3-3 लेके आगे चल रहे हैं ना, क्योंकि यहां भी 3 लीटर था, यहां भी 3 लीटर था, तो 1 लीटर हमने अलग से रख दिया था। ठीक है। चलो फिर, तो ये टॉपिक आपका यहां पे खत्म है। आप इनकी प्रैक्टिस करो। अगर कोई भी दिक्कत आती है ना, कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।
अगर किसी को कोई डाउट है तो यहां पे मुझे कांटेक्ट कर सकता है वो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कौन से टाइप आपका नहीं हुआ है तो मुझे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता भी दूंगा, मैं थोड़ी ना मना कर रहा हूं नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है भाई, चलो फिर, चलिए फिर मुलाकात करेंगे आपसे अगले क्लास में। ये टॉपिक आपका यहां पे होता है खत्म, अगले क्लास में अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे।